साफ सफाई को लेकर महानगर पालिका द्वारा अमल में लाए जा रहे जोन निहाय ठेका प्रणाली के खिलाफ कई पुराने सफाई ठेकेदारों द्वारा इससे पहले हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला न्यायालय में अपील दायर है। चूंकि हाईकोर्ट ने निविदा प्रक्रिया पर स्थगनादेश नहीं दिया था, ऐसे में मनपा प्रशासन ने सफाई ठेके की टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड को खोलने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और लोएस्ट वन रहने वाली एजेंसी का चयन करते हुए ठेका आवंटन व वर्क ऑर्डर जारी करने का काम बचा हुआ है। इसी बीच आज पुराने ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने आदेश जारी किया कि आगामी 7 जून तक मनपा द्वारा सफाई ठेके का वर्क ऑर्डर जारी न किया जाए, क्योंकि इस समय अदालत में अवकाश चल रहा है और लवाद के प्रमुख न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है। अतः अवकाश समाप्ति के उपरांत प्रमुख न्यायाधीश की मौजूदगी में इस याचिका पर अगली सुनवाई होगी। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज शहर में चल रहे विभिन्न विकास कामों सहित मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कामों का जायजा लेने हेतु मनपा मुख्यालय पहुंचकर मनपा के विभिन्न विभाग प्रमुखों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। इस बैठक में विधायक राणा ने सबसे पहले मनपा अधिकारियों से शहर में चल रहे विभिन्न विकास कामों की सिलसिलेवार जानकारी हासिल की, जिसके बाद मानसून पूर्व कामों को लेकर शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही यह भी कहा कि शहर की कई पुरानी व खस्ताहाल इमारतों को छोड़कर महानगर पालिका द्वारा अपना पूरा फोकस केवल राजकमल चौक स्थित खापड़ेवाड़ा पर किया जा रहा है, जबकि इस इमारत को गिराने का कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला है। ऐसे में खापड़ेवाड़ा के किराएदारों की दुकानों पर लगी सील को तुरंत हटाते हुए उन्हें वहां पर अपना व्यवसाय करने दिया जाए। इसके साथ ही विधायक रवि राणा ने जयस्तंभ चौक स्थित दंडे बिल्डिंग में गत रोज बिल्डिंग को गिराने के उद्देश्य से इमारत मालिक द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति के तोड़फोड़ किए जाने को भी पूरी तरह गलत बताते हुए मनपा अधिकारियों को दंडे बिल्डिंग मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु कहा। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित महाराष्ट्र सदन के दर्शनीय हिस्से में लगी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले व राजमाता अहिल्या देवी होलकर के पुतले को हटाए जाने का मामला सामने आते ही कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने इसे लेकर अपना संताप व्यक्त किया। साथ ही इसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराष्ट्र की जनता का अपमान बताया। विधायक यशोमती ठाकुर के मुताबिक प्रगतिशील विचारधारा रखने वाली महाराष्ट्र की जनता ऐसे कृत्यों को कभी भी सहन नहीं करेगी और आगामी चुनाव में महाराष्ट्र की जनता द्वारा इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आज जे कृत्य घडलं ते अतिशय निंदनीय आहे। आई सावित्रीबाईंचा तुम्ही पुतळा हटवता, अहिल्याबाईंचा तुम्ही पुतळा हटवता आणि कशासाठी? म्हणजे काय चाललं काय आहे या महाराष्ट्रामध्ये? चाललं काय आहे? हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे। या देशामध्ये किंबहुना चाललं काय आहे? हा पुरोगामी देश आहे। एकीकडे आपण लोकशाहीचं जतन करतो असं सांगताय आणि दुसरीकडे तुम्ही या हिशोबानं या महात्म्यांचा अपमान करताय। या सगळ्या गोष्टींचा आम्ही निषेध करतो। श्री रामचंद्र युवक कल्याण संस्था तथा यशोमती ठाकुर मित्र मंडल के सहयोग से पूर्व जिला पाला मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर की पहल पर स्थानीय ज्ञानमाता हाई स्कूल में आयोजित जॉब महोत्सव को जबरदस्त प्रतिसाद मिला। इस जॉब महोत्सव में देश की 67 नामी गिरामी कंपनियां यहां पर रिक्रूटमेंट करने आई थी और 10,000 से अधिक युवक युवतियों ने इस जॉब महोत्सव में अपना पंजीयन कराया था, जिसमें से करीब 3,000 युवक युवतियों का अलग अलग कंपनियों द्वारा चयन किया गया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने विगत दिनों राज्य की भाजपा शिंदे महायुति के तहत अमरावती लोकसभा सीट सहित राज्य की करीब 15 से 20 विधानसभा सीटें प्रहार जनशक्ति पार्टी को दिए जाने हेतु अपना दावा पेश किया था। इसके साथ ही प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से प्रत्याशी रह सकने वाले कुछ संभावित नामों को लेकर अमरावती संसदीय क्षेत्र में चर्चाएं भी शुरू हो गई। ऐसे में पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक बच्चू कडू ने कहा कि प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा अमरावती संसदीय सीट से चुनाव लड़ा जाएगा, यह अभी से तय है, लेकिन इस चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी कौन होगा यह फिलहाल तय नहीं किया गया है, कि इस बारे में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग दौर की बैठक करते हुए पार्टी प्रत्याशी के नाम को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अमरावती महानगर पालिका के स्वच्छता विभाग द्वारा राजापेट मध्य जोन क्रमांक 2 के कार्यालय में महानगर पालिका के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभियान के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उन्हें मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अमरावती, अकोला और वर्धा जैसे विदर्भ के छोटे शहरों से निकले युवा क्रिकेटरों ने इस बार आईपीएल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसमें से बल्लेबाजी में ताबड़तोड़ छक्के उड़ाने वाले जितेश शर्मा ने टीम इंडिया में लगभग अपनी दस्तक दे दी है। पूर्व प्रशिक्षक रवि शास्त्री ने जितेश को भारतीय टीम में ऋषभ पंत के स्थान पर जगह देने की सिफारिश भी की है। इसके अलावा जहां जितेश व अथर्व ने अपने बल्ले से जौहर दिखाए तो यश ठाकुर ने 9 मुकाबलों में 13 विकेट झटके। मेलघाट में जल संकट निर्माण होने पर टैंकर शुरू करने की कार्रवाई अविलंब हो, इसलिए टैंकर की मंजूरी का अधिकार धारणी विभागीय अधिकारी को दिया गया है। इस संदर्भ में प्रभारी जिलाधीश विजय भाकरे द्वारा आदेश जारी किया गया है। साथ ही जिले में कहीं पर भी जल संकट निर्माण न हो, इसके लिए उप विभाग व तहसील स्तरीय अधिकारियों को सतर्क रहने हेतु कहा गया है। बुल्ढाना जिले की संग्रामपुर तहसील अंतर्गत आने वाले चांगेफल की एक महिला ने शिवाजी शिक्षा संस्था के स्कूल में रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर अपने परिवार के सदस्यों सहित संस्था के मुख्य कार्यालय के सामने आज से बेमियादी अनशन शुरू किया। साथ ही संस्था के अध्यक्ष व सचिव को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा।
वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक समिति ने आज जिलाधीश, पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त व जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा आगामी आदेश तक जैसे थे कि आदेश दिए जाने के बावजूद कैंप रोड स्थित गर्ल्स हाई स्कूल चौक में लोग शाहीर अन्ना भाऊ साठे का पुतला अवैध रूप से बिठाए जाने की संभावना है, जिसे लेकर आवश्यक सावधानी बरती जाए। धामनगांव तहसील के अंजनगांव सिंगी गांव में बुद्ध विहार व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विहार के पास से परिसर में रहने वाली ज्योति कटाने को मार्ग नहीं दिए जाने की मांग रमाबाई महिला मंडल व पुतला स्मारक समिति ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में की। धामनगांव रेलवे तहसील में आने वाले दिघी महल्ले गांव के किसानों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पूरे गांव की नाली का पानी बहकर खेतों में घुस आता है, जिसकी वजह से फसलों का काफी नुकसान होता है, अतः इस समस्या का समाधान किया जाए। आजाद समाज पार्टी ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अमरावती शहर तहसील कार्यालय अंतर्गत सभी तरह की सरकारी योजनाओं को गति देकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए और योजना के कामों को 1 से 2 माह में पूर्ण करते हुए लाभार्थियों को राहत प्रदान की जाए। अभिनव नवयुवक विद्यार्थी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश के जरिए भेजे गए ज्ञापन में निवेदन किया कि दिव्यांग लाभार्थियों को बिना किसी शर्त के कर्ज उपलब्ध कराया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा जुलाई-अगस्त में ली जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। आगामी 9 जून तक नियमित शुल्क अदा करते हुए संबंधित विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। नौतपा के चौथे दिन अमरावती का अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री आंका गया। इसी तरह आगामी 5 दिन तक विदर्भ में तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, ऐसी आशंका मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा व्यक्त की गई है। पैदाइशी तौर पर या किसी हादसे की वजह से अपंगत्व दिव्यांग रहने वाले लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते दलालों के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले नकली दिव्यांगों को अच्छा खासा झटका लग सकता है। जिला सामान्य अस्पताल के दिव्यांग विभाग द्वारा अब तक 146 बोगस दिव्यांग प्रमाण पत्रों को रद्द किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने ग्रामीण दल में आंतरिक बदलाव करते हुए 8 अधिकारियों को स्थलांतरित किया है, जिसमें निरीक्षक व उप निरीक्षकों के तबादले शामिल हैं। चांदू रेलवे के सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप बिरांजे को जिला यातायात शाखा में ट्रांसफर किया गया, वहीं दूसरे सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज सुरवाड़े को अंजनगांव भेजा गया है। समृद्धि महामार्ग पर सिंदखेड़ राजा के निकट दूसरबीट गांव में मेहकर से छत्रपति संभाजी नगर की ओर जाने वाली कार अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार के साथ रोड डिवाइडर से जा भिड़ी, जिसके बाद कार में आग लग गई। कार में सवार 2 लोगों की बुरी तरह से झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार तीसरा व्यक्ति हादसे के समय जोरदार झटके के साथ कार से बाहर फेंके जाने की वजह से बाल बाल बच गया। हालांकि वह भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए मेहकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा आज तड़के 5:30 बजे के आसपास घटित हुआ। धारनी के पास ही कुसुमकोट गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति का शव गांव के कुएं से बरामद हुआ, जो काफी हद तक रक्त रंजित अवस्था में था। ऐसे में इस बुजुर्ग की मौत को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। वरुड़ के निकट नागठाना से दशक्रिया का कार्यक्रम निपटाकर वावरोली गांव की ओर वापस लौट रहे पांडुरंग पांडे का दुपहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में पांडुरंग पांडे की मौके पर मौत हो गई। लोनी डाकली गांव में 2 अलग अलग परिवारों से वास्ता रखने वाले लड़के व लड़की द्वारा मोबाइल पर बातचीत किए जाने को लेकर आपत्ति उठाते हुए 2 परिवारों के सदस्य आपस में भिड़ गए और उनके बीच शाब्दिक विवाद होने के साथ ही मारपीट भी हुई, जिसे लेकर दोनों पक्षों की ओर से मिली शिकायत के आधार पर लोनी डाकली पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को नामजद किया। चैतन्य कॉलोनी परिसर निवासी विवेक नागदिवे नामक युवक ने सगाई निपटने के बाद अपने होने वाली दुल्हन व भावी ससुर से कार खरीदने के लिए 15 लाख रुपए का दहेज मांगा, जिसके चलते उक्त युवक के साथ विवाह करने से इनकार करते हुए युवती सीधे फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने विवेक नागदिवे सहित उसके माता पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने के साथ ही उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले शुभम मोकासे नामक 22 वर्षीय युवक के खिलाफ मंगरोल दसगीर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। बडनेरा पुलिस थानांतर्गत प्रेम संबंध टूटने के बाद एक युवती को रास्ते में अड़ाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दिए जाने की घटना घटित हुई, जिसके बाद पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्तम सहारे नामक 27 वर्षीय युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। परतवाड़ा से बाइक पर अमरावती आ रहे 2 युवक आज सुबह 11 बजे के दौरान वाहन फिसल जाने की वजह से घायल हो गए। दोनों घायलों के नाम पवन कलाने व प्रफुल्ल आसने बताए गए हैं, जो परतवाड़ा की मिल कॉलोनी के निवासी हैं। हादसे का पूर्णा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत निम्बारी खेत परिसर में कल रविवार की सुबह अपने खेत में काम कर रहे राहुल सगने नामक किसान पर जंगली सुअर ने अचानक धावा बोला, जिसमें राहुल सगने बुरी तरह से घायल हो गया। वर्धा की नागरिक सहकारी बैंक की शाखा में नागरिकों द्वारा जमा कराई गई रकम पर ऑनलाइन डाका डालने के साथ ही साइबर अपराधियों ने यूटिलिटी हैक करते हुए 14 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए उड़ा लिए और इस रकम को 24 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर भी किया। वर्धा पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
अकोला के डाकी रोड पुलिस थाना अंतर्गत राधा स्वामी सत्संग केंद्र के पास स्थित हकीकत राय एंड सन्स नामक गोदाम से अज्ञात चोरों ने 50 लाख रुपए मूल्य के सिगरेट के बक्से चुरा लिए। इस वारदात को अंजाम देते समय चोरों ने गोदाम की सुरक्षा हेतु तैनात चौकीदार के हाथ पांव बांध दिए थे, जिसके बाद शटर को तोड़ते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बोरगांव मंजू पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़का गांव में आज सुबह दो बहनों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें से एक बहन ने दूसरी बहन के पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही बोरगांव मंजू पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है। भुसावल से नागपुर की तरफ जा रही हटिया एक्सप्रेस में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही जीआरपी ने शव को अकोला स्टेशन पर उतारकर आगे की पूछताछ व तहकीकात करनी शुरू की है। मृतक की शिनाख्त झारखंड निवासी 61 वर्षीय प्रभु त्रिलोक ठाकुर के तौर पर हुई है। वाशिम जिले के मनोरा में विगत 26 मई को कुछ युवकों द्वारा किए गए प्राणघातक हमले में एक युवक की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस मामले में मनोरा पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वहीं अब 7 अन्य आरोपी भी पकड़े गए। ऐसे में हिरासत में लिए गए आरोपियों की संख्या 9 हो गई है। पता चला है कि फिरियादी पक्ष द्वारा अपने रिश्ते में रहने वाली लड़की को छेड़े जाने से टोके जाने की वजह से नाराज होकर आरोपी ने प्राणघातक हमला किया था। अकोला शहर यातायात नियंत्रण शाखा अंतर्गत नो पार्किंग जोन में वाहन उठाने का काम करने वाले टोइंग पथक के कर्मचारी द्वारा दुपहिया उठाए जाने से नाराज होकर 2 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसे चाकू मारकर घायल किया। चाकू हमले में घायल सागर उपरीकर नामक टोइंग पथक कर्मचारी पर अस्पताल में इलाज जारी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।